हेलो फ्रेंड्स, तो कल की वीडियो में हमने क्या मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, रिकॉल करो। मैंने आपको पढ़ाया था अल नीनो और ला नीना के बारे में, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में जो कि अल नीनो और ला नीना से इफेक्ट होती हैं भारत में। ठीक, और मैंने कल कहा था कि आपको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ सॉइल्स के बारे में और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के भी बारे में मैं कल बढ़ाऊंगी आपको। लेकिन जो है आज जो है ऐसा नहीं लगता, मैंने जितना पढ़ाया आपको उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो उतना ही आपके लिए काफ़ी है। ठीक, तो आज की वीडियो में हम कुछ ज्योग्राफी के टर्म्स हैं, यानी कि कुछ शब्द हैं जिसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा है? सेलेस्टियल बॉडी। ठीक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सेलेस्टियल बॉडी। और इसका क्या मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जो कि नाइट में, कब? नाइट या फिर डे में स्काई में चमकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी बॉडीज़ जो कि डे और नाइट में आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं हमको, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। ठीक, उन्हें क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडी। और अगर सेलेस्टियल बॉडी का एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? स्टार, यानी कि तारे। तारे तो सेलेस्टियल बॉडी यानी कि चमकता है रात में। ठीक, और स्टार में भी आता है, काउंट होता है क्या? सन, यानी कि सूर्य। ठीक, तो इसी जो स्टार है, स्टार में यानी कि जो सन होता है उसको हम सबसे बड़ा तारा भी बोलते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या है, क्या लिखा गया है? प्लैनेट, यानी कि ग्रह। तो ग्रह उसे कहते हैं जिसका अपना कोई हीट नहीं होता है। ठीक, इनका अपना कोई लाइट नहीं होता है। ओके, और ये जो प्लैनेट शब्द है ये ग्रीक शब्द से आया हुआ है। कौन से लैंग्वेज का है? ये ग्रीक का है, जिसका ग्रीक में इसको क्या कहते हैं? प्लेनेटाई, प्लेनेटाई। और जिसका मतलब होता है क्या? वांडर्ड, वांडरर्स। क्या होता है? वांडरर्स। ओके, इसका मतलब क्या होता है? वांडरर्स। शायद आपको दिख नहीं रहा है, ग्रीक में इसका मतलब होता है प्लेनेटाई। ओके, प्लेनेटाई मतलब इसमें क्या हो जाएगा? वांडरर। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? वांडरर्स। तो प्लेनेट कौन से शब्द से आया हुआ है? ग्रीक शब्द से आया हुआ है, और ग्रीक इसका मतलब क्या होता है? प्लेनेटाई। ठीक, क्या होता है? प्लेनेटाई। और मैं कहाँ लिख दूँ ताकि आपको दिखाई दे? यहाँ पर देखो, इसका क्या मतलब होता है? प्लेनेटाई। ठीक, ग्रीक में प्लेनेट का क्या मतलब होता है? प्लेनेटाई। और इसका मतलब क्या होता है? वांडरर्स। ठीक, और कौन से शब्द से आया हुआ है? ग्रीक से। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि जो प्लेनेट शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, तो आप क्या कहेंगे? आंसर क्या बन जाएगा? ग्रीक। ठीक, थर्ड वाला जो शब्द है वो क्या लिखा है? कॉन्स्टिलेशन। क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिलेशन। देखो, आपने कभी स्काई में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ज़रूर, आप अगर नहीं किया है तो प्लीज़ नोटिस करना। ठीक, उसमें क्या होता है कि कभी कभी देखो स्टार हम लोग स्काई में देखते हैं तो कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि कुछ हम अपने ही इमेजिन करके कुछ हम उनसे आकृतियाँ बना लेते हैं। ठीक है, कैसी आकृतियाँ? देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि यहाँ पर 2-3 स्टार्स हैं और हमने क्या किया कि इसमें जो है ऐसे ऐसे मैंने अपनी आकृति बना ली। ठीक, यह बना लिया। 2-3 स्टार थे यहाँ पर, हमने अपनी इमेजिनरी अपने माइंड से यहाँ पर एक आकृति को इमेजिन कर लिया। तो जी, हम ये जो हम आकृति को इमेजिन करते हैं या फिर स्टार से हम आकृतियों को इमेजिन करके कोई हम अपने मन में कोई भी आकृति बना सकते हैं, बना लेते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। क्या कहते हैं उसको? कॉन्स्टिलेशन। जैसे कि आपने सप्तऋषि जो तारे हैं, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखना। उसमें जो सप्तऋषि मंडल हम लोग तारे बोलते हैं तो 7 तारे होते हैं। उनको हम क्या करते हैं कि एक लाइन में ही रख कर उसे हम अपना इमेजिनरी कुछ भी बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी की जो इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पर बनाते हैं और उसकी एक आकृति बना देते हैं, उसे ही हम कहते हैं क्या? कॉन्स्टिलेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। और देखो, ये जो सप्तऋषि मंडल जो तारे होते हैं, 7 तारे आपस में होते हैं, एक साथ होते हैं, उसी के जस्ट नॉर्थ में एक बहुत ही ब्राइटेस्ट तारा होता है जिसको हम कहते हैं ध्रुव तारा। और ओल्ड टाइम्स में जब लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी तब उस ध्रुव तारे को देखकर लोग जो है नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तरी दिशा का पता लगाते थे। इन्हीं 7 तारों की जस्ट नॉर्थ में वो होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आज देख लीजिएगा।
तो ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन 3 शब्द का मैंने आपको बताया है, कौन कौन सा सेलेस्टियल बॉडी का, प्लेनेट का और कॉन्स्टेलेशन का। तो अगर ये थोड़ी सी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, नई लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको भी कैसे पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, जो भी आपके मन में बातें हों, यानी कि कैसे हमको और पढ़ाना चाहिए, कैसे आप और पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।